तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुषा यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले कंट्रोलिंग क्या है। तो जैसा कि हम लोग रिकैप देखते हैं, तो पहले हम लोग ने देखा था प्लानिंग में हम लोग प्लान करते हैं फ्यूचर में क्या कब कैसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग सारे के सारे रिसोर्सेज को एक साथ लाते हैं, और फिर स्टाफिंग के अंदर हम लोग स्टाफ को बुलाते, हायर करते हैं, एम्प्लॉयज़ को काम देते हैं। फिर डायरेक्टिंग के अंदर हम लोग उनको काम समझाते कैसे करना है क्या करना है, और फिर मोटिवेट करते हैं डायरेक्टिंग के अंदर। और फिर कोऑर्डिनेशन के अंदर हम लोग जो भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सबके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन भी रहता है, तालमेल भी रहता है, सिंपल बोले तो। और फिर कंट्रोलिंग जो होता है, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो भी हम लोगों ने प्लान किया था परफॉर्मेंस, मतलब जैसे कि हम लोग ने प्लान किया था कि हम लोग को 98% लाना है सपोज़ करो, और फिर हम लोग को क्या मिला, कितना रिजल्ट मिला, ऐसा हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं। जैसे कि 98 सोचा था, 99 मिला, या फिर कम मिला, ज़्यादा मिला, डेविएशन मिला या इम्प्रूवमेंट मिला, मतलब हम लोग सिर्फ कंपेयर करते हैं दोनों के बीच में। और फिर अगले साल हम लोग वापस से तैयारी करते हैं अलग गोल को अचीव करने के लिए। जैसे अभी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल दूँ, कोई ऑर्गेनाइजेशन ने रखा कि इस साल हम लोग को 10,000 गुड्स सोल्ड करने हैं। अगर 10,000 नहीं हुए सोल्ड, यानी कि हम लोग का डेविएशन हुआ। अभी वो डेविएशन क्यों हुआ वो सब देखते हैं हम लोग कंट्रोलिंग के अंदर। हम लोग सिंपल बोले तो हम लोग को जो भी परफॉर्मेंस मिली है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस, दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस वो हम लोग को जो मिली है, मतलब सब होने के बाद जो एंड में मिलता है वो, और फिर प्लान हम लोग ने जो प्लान किया था उसके हिसाब से उसको मिला है नहीं मिला है, उसको दोनों को कंपेयर करते हैं कंट्रोलिंग के अंदर। तो अभी हम लोग मीनिंग ले लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कंट्रोलिंग का मतलब होता है हम लोग जो प्लान किया था और हम लोग को जो मिला है परफॉर्मेंस, दोनों को कंपेयर करते हैं और डेविएशन को ढूंढ के उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, या फिर जो भी हम लोग को एक्शन लेना है वो एक्शन लेते हैं, सिंपल बोलते हैं, तो कि हम लोग का जो भी गोल अचीव करने का वो अचीव हो जाए, या फिर अगले साल जो भी गोल रखेंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम ना आए। हम लोग देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो ये क्या कहते हैं, हम लोग प्रोसेस क्या रहता है, मतलब कंट्रोलिंग के क्या क्या प्रोसेस रहते हैं। अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में प्लानिंग के अंदर स्टैंडर्ड तो सेट कर दिया, हाँ हम लोग को ये स्टैंडर्ड रखना। अभी फॉर एग्जांपल हम लोग ले तो एक कंपनी है, उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया कि इस साल हम लोग को 30,000 गुड्स सोल्ड करना है, और फिर सोल्ड होने के बाद हम लोग मेजर करते हैं कि कितने गुड्स सोल्ड हुए। फॉर एग्जाम्पल वो कंपनी के गुड्स सोल्ड हुए 25,000, और फिर हम लोग दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं कितने रेविशन आया, अगर आया है तो कितना आया, मतलब कंपेयर करता है। अगर 30,000 है तो कोई वांधा नहीं है, 30,000 सोल्ड हुए, 30,000 का टारगेट किया था। और अगर कोई डेविएशन है, जैसे कि इस एग्जांपल में हम लोग ने लिया कि 25,000 बेचे गुड्स, तो 5,000 का डेविएशन हम लोग कंपेयर करते हैं और फिर फाइंड करते हैं। हाँ ठीक है, हम लोग को मिल गया 5,000 का डेविएशन है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्यों है ये डेविएशन, 5,000 का डेविएशन क्यों हुआ। क्या हम लोग का स्टैंडर्ड है, मतलब जो भी हम लोग ने प्लान किया था वो बहुत हायर है, या हम लोग के एम्प्लॉयज़ के इसमें कुछ गड़बड़ है, या कुछ अलग प्रॉब्लम हो गया, या फिर कोई एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चला गया, कुछ अलग प्रॉब्लम है। तो हम लोग उसके बाद उसका करेक्टिव एक्शन लेते हैं। हम लोग उसको देखते हैं, अभी एम्प्लॉयज़ के बीच में कुछ गड़बड़ है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या अगले साल हम लोग को सेम प्रॉब्लम अराइज ना हो। तो क्या फिर उसके बाद अगले साल वापस से अटेनमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अटेन करते हैं, मतलब अगले साल जो है वापस से स्टैंडर्ड सेट करते हैं। सेम स्टैंडर्ड रहेगा तो अलग रखेंगे, या फिर अगर मतलब सपोज़ करो कोई स्टैंडर्ड ऐसा रख दिया कि हम लोग अचीव ही नहीं कर सकते, तो हम लोग स्टैंडर्ड है उसको नीचे कर देंगे, या फिर एम्प्लॉयज़ के बीच में तो सेम स्टैंडर्ड रखेंगे, अगले साल वापस से ट्राई करेंगे। तो सिंपल यही होता है कंट्रोलिंग का प्रोसेस, इतना हार्ड नहीं है। तो अभी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि फिलिप कोटलर का याद करो, क्यों करके वो ईजी है, अगर आपको दूसरा याद करना है कर सकते, कोई वांधा नहीं है। तो फिलिप कोटलर क्या कहते हैं, कंट्रोल इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिज़ायर्ड रिजल्ट क्लोजर टुगेदर। इसका मतलब यही होता है कि हम लोग ने जो प्लान किया था परफॉर्मेंस, और हम लोग ने अचीव किया है, जो हम लोग को मिला है परफॉर्मेंस, उन लोग दोनों को कंपेयर करके डेविएशन फाइंड करके, और जो भी मतलब डेविएशन है उसको कम करना। सिंपल बोले तो जो भी डेविएशन है, अभी जैसे कि हम लोग ने एग्जांपल में देखा 5,000 का डेविएशन है तो उसको कम करना, 5,000 से 0 कर देना, ऐसा सिंपल बोले तो यही कहना चाहते हैं फिलिप कोटलर। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इसमें सबसे पहला पॉइंट है फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी देखो हम लोग को मालूम है कंट्रोलिंग क्या होता है। कंट्रोलिंग मतलब हम लोग जो भी परफॉर्मेंस है उसको हर एक स्टेज पे चेक करते हैं, हर एक मतलब कि कोऑर्डिनेशन में चेक करते हैं, जो भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है सबके इसमें चेक करते हैं, स्टाफिंग डायरेक्टिंग जो भी है सबके इसमें स्टेज करते हैं। एवरी पॉसिबल स्टेज के अंदर हम लोग उसको मेजर करते हैं, सिंपल बोले तो मेजर करते हैं, जो भी परफॉर्मेंस है उसको मेजर करते हैं, और अगर कोई डेविएशन है उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग ने एग्जांपल में देखा 5,000 का डेविएशन आ रहा था तो उसको सॉल्व करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं, अच्छा एक्शन लेते हैं। तो क्या हम लोग का जो भी प्लान किया था उसके हिसाब से हम लोग को जो भी गोल है वो अचीव हो सके। तो इसीलिए हम लोग का ये जो है पॉइंट फुलफिलिंग गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए कंट्रोलिंग जो हम लोग को हेल्प करता है गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के लिए। तो अभी सेकंड पॉइंट है मेकिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी हर एक पॉइंट में यही है ही कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये है ही सब पॉइंट, मतलब हम लोग डायरेक्टिंग में भी देखा था, प्लानिंग में भी देखा था, कंट्रोलिंग में भी देखा, सब में ये है ही है।
तो ये क्या कहता है कि हम लोग को जो भी रिसोर्सेज है उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना, और जो भी वेस्टेज हो रहा है वो ना होने दे, मतलब वेस्टेज ना होना, सिंपल बोले तो इसके लिए ये जो कंट्रोलिंग है वो हम लोग को हेल्प करता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी जैसे कि टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना, तो क्या अभी हम लोग ने डेविएशन तो फाइंड कर लिया, तो हम लोग कैसे वो सॉल्व कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल यूज़ करके। अगर सपोज़ करो डेविएशन इसकी वजह से आया कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज की वजह से डेविएशन आया, क्योंकि ज़्यादा रिसोर्सेज लग गए, बहुत ज़्यादा पैसे लग गए, तो हम लोग अगले बार तय करेंगे कि हम लोग को इतने रिसोर्सेज में यूज़ करना है, तो क्या अगले साल हम लोग को जो भी डेविएशन है वो ना आ सके। तो ये वही होता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग में ये यूज़ होता है कि डेविएशन जो भी आया, अगर रिसोर्सेज के वजह से आया है डेविएशन, तो उसको सॉल्व करना। तो अभी अगला पॉइंट है एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। अभी हम लोग ऐसा कोई स्टैंडर्ड सेट करते हैं जो अचीवेबल नहीं है। अभी इसका मतलब यही होता है कि जो स्टैंडर्ड है वो अचीवेबल हो। अभी कोई कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ 10,000 गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, तो 15,000 कैसे बेचेगी? 15,000 को उसने सेट कर दिया तो 15,000 नहीं बेच पाएगी। तो हम लोग को स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा कि हम लोग कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं और कितना बेच सकते हैं। अभी जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने जैसे कि बताया 10,000 गुड्स बना सकती है वो, तो वो सेट करेगी 10,000 गुड्स सोल्ड करने का, सिंपल। अगर वो 7,000 कर रही है तो वो भी उसमें भी डेविएशन आ जाएगा कि ज़्यादा गुड्स बिक जाएंगे या फिर कुछ और हो जाएगा, मतलब जो भी स्टैंडर्ड सेट किया उसके हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग प्रोड्यूस 10,000 कर रहे हैं, 7,000 का कैसे स्टैंडर्ड रखेगी? नहीं, 10,000 कर रहे तो 10,000 का स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड है वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो अभी इसके बाद वाला पॉइंट है मोटिवेट्स एम्प्लॉय। ये भी कुछ कुछ पॉइंट में है। तो ये क्या कहता है कि हम लोग ने स्टैंडर्ड सेट कर लिया बराबर, और फिर हम लोग उसको जो भी स्टैंडर्ड है उसको अचीव करने के लिए हम लोग एम्प्लॉयज़ को बुलाएंगे, उनको काम देंगे। सिंपल, आपको मालूम रहेगा कि एम्प्लॉयज़ को काम देते जो हम लोग ने स्टैंडर्ड किया सेट, उसके हिसाब से हम लोग एम्प्लॉयज़ को काम देते हैं। तो क्या हम लोग को पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय कितना काम कर सकता है, उसको क्वालिफिकेशन के हिसाब से और फिर उसके स्किल्स के हिसाब से हम लोग को पहले से मालूम पड़ जाता है। और अगर हम लोग को मालूम है कि उसका वो बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो हम लोग उसको मोटिवेट करके फाइनेंशियली रिवॉर्ड देंगे, प्रमोशन देंगे, तरक्की देंगे, तो क्या हम लोग उसका जो भी बेस्ट पॉसिबल काम कर सकते हैं वो उसके हिसाब से वो काम कर सके। अभी जैसे कि कोई एम्प्लॉय है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, अगर उसको मोटिवेशन देंगे, जैसे कि मोटिवेशन फाइनेंशियली हम लोग हेल्प करेंगे या फिर फाइनेंशियली उसको तरक्की वगैरह देंगे, तो वो उसका बेस्ट पॉसिबल देगा, मतलब बेस्ट देगा उसका। वो अगर उसका बेस्ट देगा तो जो भी हम लोग ने स्टैंडर्ड सेट किया वो अचीव हो सकता है। तो अभी अगला पॉइंट है इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अभी जो कंट्रोलिंग रहता है वो मेनली ऑर्डर और डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करता है, जैसे कि वो हमेशा देखता है कि ऑर्डर बन रहा है, ऑर्डर सब बराबर दे रहे कि नहीं, और फिर डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है कि नहीं, वो देखता रहता है। मतलब परफॉर्मेंस हम लोग जो भी एनालाइज करते हैं ना, तो उसमें हम लोग को मालूम पड़ जाता है कि सारे डिसिप्लिन है कि नहीं है, ऑर्डर अच्छे से मिला है कि नहीं मिला है, तो हम लोग देखते रहते हैं। तो ये क्या है, कंट्रोलिंग जो है ना हमेशा इंश्योर करता है ऑर्डर और डिसिप्लिन, ऑर्डर अच्छा रहे और डिसिप्लिन अच्छा रहे, सिंपल। तो क्या हम लोग जो गैप मिल रहा है, डेविएशन मिल रहा है, वो कम कर सकें। तो अभी अगला पॉइंट है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। अभी जो कंट्रोल रहते हैं, कंट्रोल करते हैं अच्छा से, तो कंट्रोलिंग के लिए अच्छा कोऑर्डिनेशन भी रहना चाहिए। अगर हम लोग को कंट्रोलिंग करना है तो अच्छा कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर से उसके बीच में अच्छा तालमेल रहना चाहिए, सिंपल बोले तो क्या हम लोग को जो अगर डेविएशन आता है तो हम लोग को मालूम पड़ सके क्यों आ रहा है। अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो हम लोग को अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि क्यों डेविएशन आ रहा है, सिंपल बोले तो क्या हम लोग फिर उसके बाद जो भी गैप आ रहा है, डेविएशन आ रहा है, तो उसको कम कर सकते हैं। तो अभी इसके बाद वाला पॉइंट है साइकोलॉजिकल प्रेशर। अभी हम लोग ने स्टैंडर्ड सेट किया है, तो क्या अभी एम्प्लॉयज़ को मालूम है कि अगर उसने अच्छे से काम किया तो उसको प्रमोशन पक्का मिलेगा, तो क्या वो अच्छे से काम करता है बराबर, तो वो अच्छे से काम करता है, तो एज ए मोटिवेशन फैक्टर काम करता है। ये जो है साइकोलॉजिकल प्रेशर, वो एज ए मोटिवेशन फैक्टर काम करता है। तो क्या एम्प्लॉयज़ को मालूम है उसको मोटिवेशन मिलने वाला है, तो क्या वो अच्छे से काम करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो ये वही कहते हैं कि हम लोग अच्छा मोटिवेशन मिलता रहेगा उसको, तो वो उसको डिज़ायर रहेगा कि अगली बार और मोटिवेशन मिलेगा, सब मतलब मिलता रहेगा। तो इसके बाद वाला पॉइंट है इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अभी जो मैनेजर रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है मोटिवेटेड रखने के एम्प्लॉयज़ को। तो अगर एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेगा तो अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा और सबके बीच में अच्छा तालमेल रहेगा। तो ये क्या है, ये इंश्योर करेगा एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को ऑर्गेनाइजेशन के। इसके बाद वाला पॉइंट है बिल्ड्स गुड कॉर्पोरेट इमेज। अभी हम लोग जो कंट्रोलिंग है उसके अंदर जो डेविएशन है उसको मिनिमाइज करते बराबर, तो क्या जो मार्केट में जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छा बिक रहा है, अच्छा क्वालिटी अच्छा है, तो क्या उसका गुडविल ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, तो उसका ब्रांड नेम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो अभी लास्ट पॉइंट है एक्ट एज अ गाइड। तो ये क्या कहता है, जो कंट्रोलिंग है ना हम लोग को प्रोवाइड करते हैं स्टैंडर्ड, हम लोग को जो सेट करने के रहते हैं। अभी कुछ अलग अलग स्टैंडर्ड रहते हैं जो हम लोग को चूज़ करने के रहते हैं कि हम लोग के कंपनी के हिसाब से कौन सा स्टैंडर्ड बेस्ट रहेगा। तो जो मैनेजर है ना जो स्टैंडर्ड सेट किया उसके हिसाब से वो काम कर सकते हैं, मैनेजर एम्प्लॉय जो भी है सब उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। तो क्या हम लोग ये स्टैंडर्ड का हेल्प ले सकते हैं आगे काम करने के लिए। जो हम लोग को रिजल्ट है, जैसे कि हम लोग को रिजल्ट चाहिए 20,000 गुड्स सोल्ड करने, तो ये स्टैंडर्ड का हम लोग हेल्प ले सकते हैं। तो क्या हम लोग का जो रिजल्ट है, जो हम लोग का डिज़ायर रिजल्ट है, उसको अचीव कर सकते हैं। तो जो कंट्रोलिंग है वो एक्ट एज अ गाइड, मतलब जो कंट्रोलिंग है हम लोग को गाइड देता है कि मतलब जनरल गाइडलाइंस देता है कि हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। हम लोग सबको मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ है उन सबको जनरल गाइडलाइंस देता है।
तो जो हम लोग को जो अचीव करने का वो जल्दी अचीव हो सकता है, और हम लोग जो प्लानिंग क्या कि जो भी फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह करना है उसके लिए हम लोग को हेल्प करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना।